हम्म। जी, आशा करता हूँ आप कुशल मंगल हैं। मैं यहाँ स्वस्थ हूँ। हमारा हिमाचल में काफ़ी जगह पे बारिश और फ्लड लैंडस्लाइड वगैरह, क्लाउड ब्लस्ट वगैरह हो रहा है। पिछले हम्म। काफ़ी दिनों से चल रहा है, जैसे कि आपको परिचित है। हमारे कल छोड़ के पिछले कल भी बात हुई थी। कल कल जो हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, और इस हम्म। वजह से मैं आपसे जुड़ नहीं पाया था। हम्म। जी। अभी कैसा गुरु है जी आज। लाइफ में, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है? जी। अभी कैसा है, सब कुछ ठीक है? अभी ठीक है, सब लाइट है। और लेकिन बारिश हल्की हल्की हो रही है। आज सुबह से ही बारिश हो रही है। हेलो। रेड अलर्ट दिखा रखा था हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, आज का भी और कल का भी। कल भी हमारे शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे आज की तरह। काफी पानी बरस रहा है, और काफी निचले क्षेत्रों में पानी जल भराव हो रहा है। जैसे पंजाब वाले क्षेत्र में जल भराव हो रहा है काफी। जो हमारा इलाका है चामुंडा से लेकर योल तक का, वो अच्छा है। अभी तक कोई ऐसा समस्या उसमें हुई नहीं है। तो गुरु जी, अच्छा शुरू करते हैं। आपको पहले सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। और आज की विषय जो एक तो हमारे जो परंपराएं थी उन पे हम कुछ बात किए थे, उसके बाद धार्मिक स्थलों पे कैसे जाना है। और एक था जो हमारे जो त्योहार हैं, जिसमें से कुछ एक ऐसे ही मैन मेड त्योहार बन चुके हैं, जो जैसे करवा चौथ, और एक दो आपने भी डिस्कस किए थे। उस पे भी बातचीत करना है हमें। आने वाले समय में हो सकता है आज या कल कर लें, बट आज जैसे आप मेरे को बता रहे थे कि आप जब लाइन जैसे ऑनलाइन होता हूँ मैं, तो माथे पे तिलक जैसे मैंने लगाया है, मैं लगाता हूँ यूजुअली। और गले पे कंठी माला, कोई भी माला पहनी है। और वस्त्र, वेशभूषा जो भी आप बात करते हैं, तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे गुरु जी। कि वेशभूषा, भाषा और ये सब चीजें जो आप बताते हैं, उस पर चर्चा की जाए। अच्छा, इसमें जो एक्चुअली जो सनातन के लिए जो अभी आपने बहुत सारे आगे, जी। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारी प्रक्रियाएं हैं बहुत ही सूक्ष्म है। देखो, सनातन पे जो मैं चाहता हूँ कि अभी मैं एक कार्य करना नहीं चाहता था। मेरा आपको दिख रहा, सब कुछ फेस वगैरह सब दिख रहा है, क्योंकि मुझे इतना अनुमान नहीं है लाइव का। आपको मेरा ये सब दिख रहा है, सब कुछ फेस? गुरु जी, मुझे तो नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ऑनलाइन मेरे पास दूसरा फोन है, मैं वहां देख रहा हूँ, तो वहां आपका चेहरा मेरे को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एजुअल रोज की तरह। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, क्योंकि ऐसा ना मुझे भी जानकारी नहीं है कि मैं अपने लाइव करता नहीं हूँ, मुझे आपके माध्यम से होता है। तो जी। तो ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसमें जो हम प्रक्रियाएं अपनाना चाहते हैं उन पर ध्यान देना है कि जी। हाँ। तो अब इसमें इसमें एक चीज समझनी है हमको बहुत बारीकी से। जी। वास्तु, देखो, सनातन की जो भी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी शाश्वत एक समग्र समाधान है, पिछले 4 या 4.5 हजार वर्ष से जो धर्म की हानि हुई है, उस हानि की भरपाई और लगभग 4 लाख 24,500 वर्ष तक के लिए जो रोड मैप है सनातन धर्म का, वो शाश्वत है। जी। और ऐसा कहते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है, गौरवान्वित में। अ, आप बोलेंगे कि आपको कैसे पता? जैसे बहुत सामान्य सी बात है। आप केवल साधु संत आचार्य गुरुओं की वाणी हटा दो, केवल परमेश्वर उसे स्थापित कर दो, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, है ना? तो जो समस्या है, जैसे कि मैंने कहा कि जब सती साधु जी मैं लाइव तभी कर पाऊंगा यदि वो प्रभावशाली होगा, क्योंकि मैं ऐसे वक्तव्य को, ऐसे मंतव्य को और ऐसे प्रवचन को केवल मनोरंजन मात्र मानता हूँ, जिससे ना सुनाने वालों की कोई अ, आनंद आए, ना सुनने वालों को कोई आनंद आए। जी। अच्छा, जब मैं छोटा था, तो हमारे अंदर एक प्रवृत्ति थी कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं नौकरी करूंगा, तो मैं समाज का भला करूंगा। ये प्रवृत्ति जी। सबसे दूषित प्रवृत्ति है। दूसरी क्या होती है कि मैं एक सिद्ध बन जाऊंगा, मेरे पास कुछ चमत्कारी सिद्धियां आ जाएंगी, तो मैं समाज के दुखों को दूर करूंगा। ये भी एक मूर्खतापूर्ण भाव है ना? तो इसलिए हमें क्या करना है? भगवान ने बताया भगवत गीता की 6 अध्याय श्लोक 5, उधरे दात मनात मानव नाथ मानव वसा देत आत्मे महात्मन बदुरात्मे मना, अर्थात उधरे दात मनात मानव, कि हे अर्जुन, तू अपना उद्धार स्वयं कर। मन ही तेरा शत्रु है और मन ही तेरा मित्र है।
इसका अर्थ क्या हुआ कि सर्वप्रथम मनुष्य को आत्मोद्धार करना है। सामान्य भाषा में कवियों ने कहा है, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो। खड्डे में दो व्यक्ति गिरे हुए हैं, खड्डे में दो व्यक्ति गिरे हुए हैं, 20 फीट गहरे खड्डे में, और एक कह रहा है कि तुम ना इस तरह से निकल जाओ, दूसरे को उपदेश दे रहा है। यदि इतना ही ज्ञान उसको होता तो खुद भी निकल जाता ना वो। जी। गुरु गीता में भगवान शंकर ने गुरु की महिमा बताई है कि जो पत्थरों के समूह को, पत्थरों को तैराने का ज्ञान कैसे आ जाएगा। अर्थात जो स्वयं पत्थर है वो दूसरे पत्थर को भला क्या तैरा पाएगा। एक अज्ञानी मनुष्य दूसरे को क्या ज्ञान दे पाएगा, क्योंकि ज्ञान का प्रभाव होता तो स्वयं ज्ञान मार्ग पर चल रहा होता ना वो, है ना। तो इसलिए जब इन सब चीजों शास्त्रों का हम अवलोकन करते हैं तो ये पाते हैं, इसका निचोड़ बताता हूँ मैं। वास्तु, वेशभूषा, भाषा, भोजन, भाव। क्या आता है? वास्तु, वेशभूषा, भाषा, भोजन और भाव। ये बात समझ आई आपको? जी। तो इसलिए हमें ये समझना है कि यहाँ पर प्रक्रियाएं क्या चलेंगी। वेशभूषा, सनातन संस्कृति में जो एक नियम होता है वो होता है हमारा वेशभूषा का। किसका होता है? वेशभूषा। हाँ, वेशभूषा का। और वेशभूषा क्यों होता है? क्योंकि ये इसमें ठीक है, इसमें आ रहा है। तो ये वास्तविकता क्या है? तो वास्तु, वेशभूषा, भाषा, वही भाव। यदि हमने कहा कि सती साधु हम इंटरव्यू तभी करेंगे यदि हमारा कम से कम यह कि वेशभूषा आपने होनी चाहिए, क्योंकि आप सनातन के एक रक्षक की भांति काम कर रहे हैं। यदि आप सैनिक सैनिक हो, आप देश के रक्षक हो, तो देश का रक्षक तो मतलब कुर्ता पजामा में भी देश की रक्षा कर सकता है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या क्या होगी? समस्या ये होगी कि कुर्ता पजामे में वो करेगा लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब यदि कोई सैनिक सेवा कर ही रहा है तो क्यों ना वो संपूर्ण रूप से सेवा करे। तो ये अपूर्णता क्यों? ये सत्य है ना वचन। इससे क्या होगा? हाँ, कुर्ता पायजामा पहन सकता है कब? यदि कोई आपातकाल ऐसा आ पड़ा है कि जो वो नहीं कर पा रहा कुछ भी, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, भाई ठीक है तो हमें क्या है कि कुछ उपाय नहीं सोच पा रहा तो ठीक है हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन अभी कोई ऐसी आप अभी आपको मैं समझता हूँ ना तो कोई आप 14 वर्ष से बड़े हैं, और इसी कारण से अभी आपको कोई भी व्यक्ति टोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। और मैं समझता हूँ कि इस समय आप नौकरी में भी नहीं है कि आप बंदिश में हो कि मैं नौकरी में धोती जो है बिना सलावस्त्र तिलक माला आदि ये सब बाध्यकारी होगा, कोई इसको अनुमति नहीं देगा, ऐसा भी कोई नहीं है। आप स्वतंत्र रूप से आनंद के साथ में इन अपने सनातन के, अपने शिव के प्रिय के लिए वेशभूषा धारण कर सकते हैं। तो क्या समस्या है? किसका भय, किसका खौफ? समाज क्या कहेगा? इस समाज को यदि यही ज्ञान होता तो सनातन की दुर्गति ना होती। इसलिए हमें क्या करना है, संकोच छोड़ करके हम क्या सोचते हैं कि मेरे मेरे जो पत्नी क्या बोलेंगी, मेरे पिता क्या बोलेंगे, मेरे माता क्या बोलेगी, मेरी बहन क्या बोलेगी, मेरे मित्र देख करके मुझे हंसेंगे। हंसने दो, ध्यान रखना मृत्यु आएगी सबको भस्म कर देगी। क्या कर देगी? सबको भस्म कर देगी। मैंने आपका जो सोशल मीडिया का जो अकाउंट है वो भी चेक किया। वो जो इतनी सारी समस्याएं हैं दिन प्रतिदिन की ना, उनका भी यही समाधान है कि शाश्वत को समझें पहले। यदि हम शाश्वत की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, यदि हम शाश्वत की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं तो परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। जी। और परिवर्तन कैसा होगा? जिस समय मैं पैंट शर्ट पहन करके धर्म का प्रचार किया करता था सन 2009 में दिल्ली में, तो मेरी बात को हानि मेरा मन था, मैंने उसमें सन 2009 में मैंने पहली बार धोती धारण की थी। तो उसमें उत्तर प्रदेश में जैसे धोती बांधी जाती है उस वाले में, लेकिन वो मुझे बांधनी नहीं आई। तो लेकिन फिर मैंने वो पैंट शर्ट जीन्स वगैरह में पहनता था और उस समय सब काम करता था, पढ़ाई भी करता था एनिमेशन की फिल्म से। तो वो प्रभाव नहीं दिखता था। लेकिन जैसे ही मैंने बैंगलोर आंध्र प्रदेश में जाकर धोती बांधनी सीखी और वहां पर मैंने सन 2012 में, तो जैसे ही मैं धोती पहन करके उत्तर प्रदेश में आया, दिल्ली उड़ान होते थे, हरियाणा ये सब होते थे, तो यहाँ पर एक अद्भुत सी पहचान हुई। ना चाहते हुए भी व्यक्तियों का आकर्षण हम पर हो जाता है। किस कारण से? केवल वेशभूषा का। जी जी जी। तो मैं समझता हूँ मैं भी
मैं भी धार्मिक दिनों पर, जैसे धार्मिक त्योहारों पर या कुछ विशेष अनुष्ठानों पर धोती धारण करता हूँ। और बिना सिला हुआ वस्त्र तो मैंने कभी पहना नहीं है ऊपर, जैसे शर्ट तो ऊपर पहनती है। और एक बात आपने और सुना होगा गुरुजी की, जैसा देश वैसा भेष। तो हाँ, वैसा ये भी रहता है ना, बहुत अच्छी जैसा है। देश। हाँ, अभी सुनेंगे जो सुनेंगे। हमारे देश की परिस्थितियां हैं, वो धोती जो कल्चर है वो काफी पीछे छूट चुका है। पहले हमारे दादा परदादा वगैरह ये सब पहनते थे, लेकिन पिछले 50 40 100 50 सालों से ऐसा जो है वो कम हो गया है। और रही साउथ की बात, जहां आपने कहा कि आप जीन्स में धर्म प्रचार करते थे, फिर आप साउथ इंडिया में गए, दक्षिण भारत में गए, तो वहां शायद अभी भी गांव में धोती लुंगी वगैरह ऐसा पहनते हैं। देखो, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा देश वैसा भेष, ये जो, देखो सतीश साहू, मैं आज का जो ये हमारा साक्षात्कार है बड़ा महत्व होने वाला है, क्योंकि मैं भ्रांतियों पर और जो कहावतों पर मैं जाना चाहूंगा। जैसा देश वैसा देश, ये बुद्ध की परिभाषा है। ये जो सिद्धांत, यदि ये ज्ञानी की परिभाषा होगी तो ये आपातकाल में लागू होगी। इमरजेंसी, आप सैनिक सैनिक विभाग से और हमारे शास्त्र में अधिकांश जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं वो डिफेंस से दिए जाते हैं। सुरक्षा विभाग में क्या होता है कि जैसा देश वैसा भेष। इसका अर्थ होता है, जैसे कि अजीत डोभाल का नाम आपने सुना होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो। और वो जब वो पाकिस्तान में थे तो रिक्शा वाला भी बने, रिक्शा वाला बने वहां पर वो। तो उनके लिए जी ये जी। कहावत क्या है। हाँ, तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ कि उन्होंने अपना जीवन के मतलब एक तरह से मृत्यु के मुख में समा करके वो वापिस आए, केवल देश की सुरक्षा के लिए। जब एक व्यक्ति धरती के टुकड़े की सुरक्षा के लिए अपना इतना बड़ा बलिदान दे सकता है, तो जैसा देश वैसा भेष, ये आपात, दिस इज द पार्ट ऑफ इमरजेंसी ओनली, नॉट ए नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम में हम इससे पहले कैसे, जैसा देश वैसा भेष। देश को किसने बदला है? हम जैसे बुद्धों ने बदला है ना देश को। तो जी आप आइए, बिल्कुल। मतलब, है ना। देखो, समस्या क्या है। मैंने कहा, मैं मॉडर्न टाइम दिल्ली से पढ़ाई लिखाई हमारी हुई है, तो मैं तो जिस चीज टाइम तक मैं एक्टर बनना चाहता था। वंस अपॉन टाइम आई वांट बिकम एक्टर। तो एक एक्टर जो होता है वो सबसे गंदा फिट होता है, जो एक्टर होता है बॉलीवुड के अकॉर्डिंग। गुरुजी मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जो वार्तालाप कर रहे हैं वो कन्विंसिंग है, किसी व्यक्ति को मोटिवेट करने से की तरफ जा रही है, जबकि मैं चाह रहा हूं कि हम इस विषय पे बात करें कि वेशभूषा और भाषा क्यों जरूरी है। तो इस ठीक है ना, मैं ऊपर जाऊंगा तो पहुंचने के लिए। वेशभूषा क्यों आवश्यक है? क्योंकि ऐसा सादा सा एक विषय आता है कि भगवान ने अपने अधिकृत आत्माओं के कारण से ये वाक्य कहलवाया है। दोबारा सुनेंगे। अनेक ब्रह्मांड को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर ने विष्णु जी को बुद्धि दी। किसको दी बुद्धि? भीष्म पितामह को बुद्धि दी। और भीष्म पितामह ने, और महाभारत के अंतर्गत भी अनेक स्थानों पर कहा गया है कि द्विज को स्नान के पश्चात में माथे पर गीला चंदन लगाना चाहिए और धोती धारण करनी चाहिए, और धोती में उलट फेर ना करे। उलट फेर का अर्थ होता है नीचे का वस्त्र ऊपर ना पहने और ऊपर का वस्त्र नीचे ना पहने। तो स्पष्ट ये आदेश है, इसके अतिरिक्त और कोई विचार सिद्धांत नहीं है कि हम वेशभूषा की ओर उन्मुख क्यों। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यदि आप बोलेंगे इससे धर्म का प्रचार होता है, ये नहीं। हमें केवल भगवान की बात मानिए, हमारे भगवान ने कहा है तो हमें करना है। अब इसके पीछे ना जी कोई है ना बट है, कुछ नहीं, बस इतना ही। अब यदि हम ही नहीं करेंगे, जैसा देश वैसा भेष, ये शास्त्र में कहीं नहीं आता, भगवान ने कहीं नहीं कहा कि जैसा देश वैसा भेष। हाँ, ये इमरजेंसी के लिए हो सकता है, कोई रोग की अवस्था में, कोई लड़ाई के स्थान पर है, कोई यात्रा में मजबूरी फंसा हुआ है, अपने गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु भी ठीक होना चाहिए। गुरु भी आजकल तो गुरु भी कैसे हैं, जैसे आप धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को देखो, ऊपर वो एक चोगा सा पहनते हैं। क्या पहनते हैं? ये कहाँ की परंपरा है? प्रेमानंद महाराज जी क्या पहनते हैं? ऊपर बनियान पहनते हैं। ये कहाँ की परंपरा होगी? अनिरुद्धाचार्य महाराज क्या पहनते हैं ऊपर? ये आप देखो क्या पहनते हैं। ये कहाँ की परंपरा है? किसने बताया? यदि आप ऊपर कुर्ता पहनते हैं। तो आप कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज, और जो आप नाम जैसे धीरेन्द्र शास्त्री, जो बागेश्वर धाम के जो प्रचारक मान के चलो, धर्म प्रचारक ही है, वो प्रवक्ता ही है एक टाइप के, ये धर्म के विषय पे बोलते हैं। तो अगर प्रेमानंद जी की बात लें तो वही नहीं पहन रहे, तो हम जैसे आम लोग कैसे मतलब उस चीज को अनुसरण करें। आप एक बैठे हैं, आप शाश्वत संस्था के संस्थापक, और ये आप तो पहन रहे हैं,
लेकिन जो टीवी पे मैक्सिमम 24 घंटे प्रसारित हो रहा है, नेशनल न्यूज पे, नेशनल चैनल्स पे आ रहे हैं, वो नहीं पहन रहे, तो आम जनता कैसे जुड़े, आप तक कैसे जुड़े? तो मैंने एक माध्यम सोचा था कि आपसे जुड़ने का, क्योंकि आपके मन वचन और कर्म जो है वो लग रहे हैं कि हाँ, जो आप बोल रहे हैं वो मेल खा रहे हैं। तो मैंने यही एक माध्यम चुना कि हो सकता है आप जैसे संतों को सामने लाया जाए, आप जैसे व्यक्ति को सामने लाया जाए समाज के सामने। तो ये मतलब हमारा उद्देश्य भी है। हाँ जी। तो यहाँ पर इतना ध्यान देना है कि प्रभु जो भी साधु संत आपने मैं नाम लिए हैं, ये सब सम्मान्य हैं, सब पूजनीय हैं, सब वंदनीय हैं। आप पूछोगे ऐसा क्यों प्रभु? इसलिए क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार सनातन की सेवा में लगी हुई है। लेकिन ध्यान रखना, अपनी क्षमता अनुसार। लेकिन शाश्वत में हमारी क्षमता कुछ नहीं है सतीश साधु, मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरी जैसी न जाने अरबों खरबों आत्माएं आई, चली गई और आएंगी और चली जाएंगी, मेरा कोई भी महत्व नहीं है। आप मेरी बातों को मत मानना, लेकिन जो परमेश्वर के रहस्यमयी जो वचन है शास्त्र में, जिनको शायद भगवान ने उजागर करने के लिए मेरी बुद्धि को ऐसा कर दिया है, उन परमेश्वर के वचन को मानना है प्रत्येक। चाहे वो माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, चाहे वो प्रेमानंद महाराज जी हो, या आनंदाचार्य जी हो, या अन्य कोई और हो, चाहे वो भले ही मोरारी बापू क्यों ना हो, जो भी है, वो जैसे भी हैं, किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, सब सम्मान्य पूजने वंदनीय है, क्योंकि वो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार सनातन की जैसी भी टूटी फूटी अच्छी भली बुरी जो भी सेवा करने कर रहे हैं। लेकिन अब आते हैं परमेश्वर वचन के सामने सब धराशायी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं सब ये? धराशायी। अब आते हैं कि जो भी बड़े बड़े सब साधु संत जिनको आप बोलते हो, बड़े बड़े की डेफिनेशन क्या होती है मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता ये बड़ा बड़ा साधु संत किसे बोलते हैं। मेरे विचार से इस कलयुग में बड़ा बड़ा साधु संत उसे बोलते हैं जिसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा होती है ना। लेकिन हम अजी यदि हम ज्यादा की बात माने तो फिर जो ईसाई कम्युनिटी के 300 करोड़ की अवस्था है, तो हम 300 करोड़ वाली कम्युनिटी को क्यों ना फॉलो करें? मुस्लिम्स की बात करें तो हम 200 करोड़ व्यक्ति फॉलोवर है मुस्लिम्स के, तो हम उनमें क्यों ना जाए? सबसे बड़े की परिभाषा यदि फॉलो फैन फॉलोइंग है, तो क्यों ना हम उनमें जाए? तो टीवी पर आने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, हमें परमेश्वर वचन खोल के देखने पड़ेंगे, शाश्वत को समझना पड़ेगा। इसलिए जो आपने कहा कि आम जनता कैसे समझे, जब बड़े बड़े साधु संत ऐसे कपड़े पहनते हैं, मैंने तो और भी देखा है, ऊपर कुर्ता है और नीचे धोती है। मैं अपने पुत्र के लिए ढूंढ रहा हूँ अभी भी, मुझे कोई भी रूप ऐसा नहीं मिला जो सटीक संता हो। ऊपर कुर्ता और नीचे धोती। बड़े बड़े भागवताचार्य हमारे गली में जो पंडित जी होते हैं वो भी ऐसे करते हैं, और कुछ पंडित देवता तो कुछ ब्राह्मण देवता तो ऐसे हैं, ध्यान कैसे वो पूजा पाठ पर आएंगे, कैसे वेशभूषा अपने धर्म करके, और जैसे ही किसी कार्यक्रम में जाएंगे तो सूट बूट टाई पैंट कोट पैंट न जाने क्या क्या पहन। ये सनातन के विनाश का रक्षा की भक्षक बन चुका है। तो इसलिए मैं समस्त जनता से, भारतवासी से निवेदन करूँ, भारतवासी नहीं समस्त मानव जाति से निवेदन करूंगा कि आप शास्त्र को पढ़ो, विशेषकर महाभारत को पढ़ो। महाभारत क्या है और उसमें परमेश्वर के वचन, महाभारत रावण के वचन जो करते हैं, कंस के वचन जो करते हैं, दुर्योधन के वचन जो करते हैं, अन्य ऋषि मुनि साधु संतों के वचन हो सकते हैं, आपको केवल परम पिता परमेश्वर या उनके द्वारा अधिकृत जीवात्माओं के वचन पालन करने हैं। तो टीवी पर आने वाले हैं, इनको देखना सुनना बंद कर दिया जाए। पहला काम ये हो जाए। पहला काम क्या होना चाहिए? आप बोलोगे कि इसे बहुत मोटिवेशन मिला है। प्रभु सम्राट अशोक जब आए थे तो कन्याकुमारी से लेकर के अफगानिस्तान तक सनातन का ध्वज फैला हुआ था। कहाँ चला गया ध्वज? वो जी आपने तो इतिहास पढ़ा होगा, मुझे ऐसा लगता है। जी जी जी। तो कन्याकुमारी से लेकर के अफगानिस्तान, ये ईरान इराक सब कुछ क्या था? ये सम्राट अशोक की किसमें था? ये पकड़ में था ना ये। और वो विश्व विजय के लिए गए थे, वो विश्व विजय के ले गए थे। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, कहाँ चला गया वो? यहाँ तो अब आपके धर्मशाला जनपद में, कांगड़ा जनपद में भी मले छा चुके हैं। वहां पर उनकी बिल्डिंगें बन रही हैं, भवन बन रहे हैं। हाँ या ना बोलो? जी हाँ, तो ये क्यों हुआ? ध्यान देना। हाँ, कारण क्या है? उस देवभूमि में जहां पर देवता भी जाने में तरसते हैं। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि देवभूमि में जन्म लिए हैं। हम तो फिर भी उत्तर प्रदेश से फिर भारत भूमि समस्त देवभूमि आती है। ये संतोष हमें कि हम कहीं इस धरती के किसी और कोने में हमने जन्म नहीं लिया। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमें हठपूर्वक बलपूर्वक पहले स्वयं को बदलना है, फिर चाहे इसके लिए कोई भी कीमत न चुकानी पड़े। मैंने भी कीमत चुकाई। जब मैं पहन करके आया तो उस समय मेरी अवस्था 27 से 28 वर्ष की रही होगी, और उस समय जब मैंने पहनी तो घर में बड़ा शोक छा गया, बहुत भयंकर कलह क्लेश हुआ। लेकिन कोई बोलने वाला है तो उसको पता था ये करेगा वही जो करना चाहता।
मैं भी देखती हूँ, मुझे कौन रोकता है? कोई नहीं रोक सकता। जिसको जिसको जो करना है कर लो। मैं तो अपने इष्ट का हूँ, मैं अपने परमेश्वर का, मुझे कोई किसी से लेना देना नहीं। गृहस्थ की जिम्मेदारी पूरी करूंगा, इसका तो और कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उत्तर भी नहीं देना किसी को, अनावश्यक लड़ना झगड़ना नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले हमें इस आम जनता को, जो आपने पूछा था कि आम जनता कैसे समझे, आम जनता को एक ही कार्य करना पड़ेगा कि वो जो साधु संत की कैसे वो प्रमाणिक है। अब बोलेंगे कि हमें अनुभव में आया, अभी मैं एक अध्ययन कर रहा था, अनुभव में आ करके न जाने कितने कितने शास्त्र रचना कर दी है, उस अनुभव का वेरिफिकेशन कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। इसलिए वो सारे सारे शास्त्र व्यर्थ है हमारे लिए, इनका कोई महत्व नहीं है। समय आने दो, शास्त्र शिक्षा खोला जाएगा, किंतु यदि आप शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार कदम बढ़ाएंगे। जी जी प्रभु जी। हाँ, तो जो आपने पूछा था कि सामान्य जनता कैसे समझे बड़े बड़े साधु संत, तो मैंने पहले ही बोल दिया, उनका जो ड्यूटी थी वो पूरी हो चुकी है। अब शास्त्र तो शास्त्र को सुना जाए, समझा जाए, आप अध्ययन कीजिएगा। हम तो सीधा बोलते हैं, यदि कोई मतावलंबी आता है और शास्त्र के समक्ष, या तो वो हमें अपने मत में मिला ले, या वो हमारे मत में मिल जाए, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि हमारा तो मत कुछ है ही नहीं, हमारा मत कुछ है नहीं, जो भगवान ने क्या वही बात चलेगी। मुझे आज मुझ तक स्पष्ट नेटवर्क इशू हो सकता है। अच्छा हाँ, तो इधर भी वर्षा है थोड़ा, इधर भी आज पूरे दिन बारिश पड़ी है ना? हाँ, तो आपका क्या प्रश्न था? अब अच्छा, अब वेशभूषा में मैं आगे बात करता हूँ। मेरी ओर से नेटवर्क इशू हो सकता है और आपका वक्तव्य आप अपना जारी रखें। मुझे आपकी अच्छा बात अच्छा, जो जी जी जी। तो वेशभूषा में क्या होता है, देखो, एक बार मैं दिल्ली में मैं प्रवचन कर रहा था, ऐसे ज्ञान कर रहा था। तो वहां पर क्या हुआ, किसी ने पूछा कि देखो प्रभु, हम जो है ऊपर कुर्ता पहन सकते हैं ना, और नीचे धोती। तो मैंने प्रश्न किया कि ऊपर कुर्ता जब पहन सकते हो, तो आपने कुर्ता पहना हो, सिला हुआ होता है, साधु संतों के लिए बताया जाएंगे। ये किसी क्षत्रिय के लिए नहीं है ये नियम वेशभूषा का, कोई क्षत्रिय का होता है युद्ध करना, उसको जो सुटेबल हो वो पहन सकता है। अर्थात राजा, क्षत्रिय माने राजा, राजा के लिए अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग जो पहनना चाहे पहन सकता है। लेकिन जो भक्ति मार्ग में आ रहे हैं उनके लिए बताया। तो हमने बोला कि आप ऊपर कुर्ता पहनते हैं, नीचे धोती पहनते हैं, तो एक बात बताइए, ऊपर कुर्ता है तो उसी को थोड़ा शर्ट का रूप दे दीजिएगा, जिसे हम कमीज बोलते हैं। बोले हाँ, वो भी चल सकती है। तो जो ऊपर कमीज है तो नीचे, जो ऊपर टहनी ही ली है, तो फिर टी शर्ट भी पहन सकते हैं आप, ऊपर टी शर्ट और नीचे धोती पहन सकते हैं। तो जब ऊपर टी शर्ट है तो नीचे पजामा पहनने की क्या समस्या है? और जब नीचे पजामा पहन लिया है तो सफेद रंग की पैंट पहनने की क्या समस्या है? और जब पैंट पहन ली है तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? वो जींस पहनेगी। तो बात तो वही होगी जो होता आया है। हमारे वेशभूषा को हनन किसने पहुंचाया है? ये हनन ऐसे ही पहुंचाया गया है, धीरे 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 चेंज करके। कैसे? जैसे कि हमने ऊपर क्या दिया कि बेटी को कुर्ता पहनना कोई समस्या नहीं है। जो अगली जनरेशन है, इसने सोचा कि मेरे जो पिताजी हैं या मेरे गुरु जी ऊपर कुर्ता पहनते हैं, तो मैं सफेद रंग की या लाल पीले रंग की शर्ट पहन सकता हूँ। 100 साल और बीत गए, जी तो जो तीसरी जनरेशन आएगी वो क्या पहनेगी? ऊपर टी शर्ट पहनेगी। और चौथी जनरेशन बोलेगी जो ऊपर टी शर्ट है तो नीचे हम ये जो रेडीमेड जो होती है धोती पहनेंगे। आज रेडीमेड धोती भी आ रही है, सिली हुई आ रही हाँ आ रही है। है। हाँ, और जब पांचवी जनरेशन आएगी वो क्या करेगी? 500 साल बाद में, 500 वर्षों के बाद में जो रेडीमेड जो धोती होगी समाप्त हो जाएगी, फिर पायजामा आ जाएगा। और फिर कुछ वर्षों के बाद में पैंट आ जाएगी, फिर जींस। और जैसे आजकल मैं आपको नाम बता देता हूँ, एक है शाकार विश्वहरी महाराज, शाकार विश्वहरी। तो वो कोट पैंट और चश्मा लगा करके प्रवचन देते हैं, ठीक है। और एक है आचार्य प्रशांत, आचार्य प्रशांत, हाँ वही सूट वूट कोट पैंट पहन के, और न जाने क्या क्या भाष्य लिख डाले उन्होंने, क्या क्या बनाते हैं, वो गीता पर ज्ञान देते हाँ। वो कुछ जैसे आप उनके समकक्ष जा रहे हैं, वो जो रहते हैं 4 लाख के, जो अनुयायी टाइप के रहते हैं, 4 लाख का आप दर्शन अगर है हैं। उस चार बाग दर्शन का के नाम, जी जी जी, वो चार बाग का नास्तिक मत है उनका, उनको भी। रजनीश जी हाँ, लेकिन वो उनका देखो, रजनीश जी सनातन, थे, वो निश्चय सनातन, होके बात करते सनातन पर प्रवचन करने से पहले हमें, आप ये समझें, मान लेते हैं आप भारत देश में रह रहे हैं,
और आपके देश के जो मुख्यमंत्री है वो आज की डेट में कोई पुरुष है, ठीक है। जी और वो पुरुष क्या है कि वो वेस्टर्न कल्चर के जो फटी हुई जींस पहन करके इलेक्शन लड़ रहा है, तो फिर क्या देश की संस्कृति बच पाएगी, सनातन धर्म बच पाएगा? असंभव है। जी आने वाले समय तो होने वाला है ना वो। हम माताओं बहनों को, पहली बात है माताओं बहनों को टोकना बंद कर दे कि आप पैंट शर्ट नहीं पहनेगा, आप जींस नहीं पहनेगा, उनका कोई इतना बड़ा दोष नहीं है। मैं कहता हूँ माताओं बहनों का दोष तो 1% भी हो सकता है, मात्र 1% हो, लेकिन जी। बात तो जैसे बोले यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। अब हमें जो इतिहास पढ़ाया गया, हमारे पहले 2-3 शिक्षा मंत्री जो रहे हैं उनके नाम वो विधर्मी थे, अनार्य थे, तो उन्होंने हाँ, अपने हिसाब से हमें अक्सर महान बताया। लेकिन नहीं नहीं, लेकिन प्रभु जी समझने मेरी बात, देखो मैं भी उसी पाश्चात्य संस्कृति से पढ़ा हुआ हूँ, यानी कि उत्तर प्रदेश बोर्ड से पढ़ाई हुई है मेरी, और जो हायर एजुकेशन हुई वो दिल्ली से हुई है। तो मैं भी, लेकिन हमने स्वाध्याय किया, हमने साधना को भस्ताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। जब मुझे याद है, जब मैं 17-18 साल की अवस्था में था, तो 3-3 4-4 घंटा बैठ करके मैं मंत्र जाप किया करता था, पेड़ों जंगलों में जाकर के। चींटे मेरे पैरों को खाया करते थे, चींटे जो है ना वो मोटे वाले काला चींटा होता है, तो वो बहुत दर्द होता था, मैं सहन करता था, और मैं भक्ति में लगा जो भी था। तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी जो चीजें वो अनुभव में आई। तो यानी कि बस एक लगन थी कि मुझे कैसे परम सत्य को जानना है। तो ये स्कूल का मैं मानता हूँ कि गुरुकुल शिक्षा समाप्त कर दी गई, लेकिन आप भी सोचें सतीश साधु जी, आप जब उसमें आए होंगे तो आपने अपनी संतानों को कितना गुरुकुल में पढ़ाने के लिए उत्सुकता जताई होगी। उत्तर आता है संभवतः ना के समान, एक भाव आया हो बाई चांस, लेकिन उत्तर आके आएगा कि ना के समान आपने कार्य किया होगा। हो सकता है किया भी हो, अच्छी बात है, लेकिन कितने व्यक्ति करते हैं ऐसा? तो सनातन के जो नाश का कारण बने हो तो साधु। हेलो। हाँ नमस्ते प्रभु। हरिओम गुरु जी। हाँ आप तो नहीं दिख रहे मुझे। आपसे संपर्क टूट चुका था। जी अच्छा अच्छा, आप, हाँ अब मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। जी जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मैं बता रहा था, एक मिनट मैं अपने शिष्ट अमित साधु, इसको थोड़ा यहाँ पे ना, उसको वहां पे लगाओ, मैं तो फिर ऐसे पकड़ने में समस्या हो जाती है। इसका फ्रंट कैमरा कैमरा चाहिए, तो ऐसे मेरा घुमा दो उसको कैमरा, कैमरा आता है, पीछे देखो। रोटेशन का नहीं दिखा रहा। ये रहा। अच्छा, आपका दिख रहा है सिर्फ। हाँ ठीक है। हाँ सतीश साधु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। हाँ, ठीक है, फिर लगा दो, लगा के तुम चाहे जो इसको यहाँ पे लगा दो। पीछे लगाओ ना, तो लगाना नहीं पड़ेगा, इसको पीछे लगा दो तो बस। मैं यहाँ पे ठीक है प्रभु। अच्छा जो मैं बता रहा था, देखो मैं आज का जो विषय पूरा मेरा वेशभूषा पर आधारित है। आप किसी भी साधु संत तो आप यदि कहीं स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाएंगे, तो क्या देखेंगे कि वहाँ की यूनिफॉर्म क्या है, वहाँ के टीचर सभ्य वेशभूषा में या सभ्य वेशभूषा में, ये तो देखोगे ना आप। और हमने क्या कहना चालू कर दिया है कि देखो वेशभूषा से कुछ नहीं होता है। रावण भी साधु का वेश धर के आया था और उसके मन में पाप था। ये सेकंड लेवल है। आप शास्त्र सिद्धांत को पढ़ोगे तो उसमें क्या आता है? वास्तु, वेश, भूषा, भाषा, भोजन, और छठा क्या है? सतीश साहब तो आप बताएं, छठा पॉइंट क्या है? वेशभूषा, भाषा, भोजन और एक और है भाव। भाव। जी। हाँ, यानी कि भेष को आप भेष में क्या रहेगा? हाँ, वेशभूषा है कॉस्ट्यूम, योर कॉस्ट्यूम। आपकी कॉस्ट्यूम कैसे, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसे होनी चाहिए? सनातन के अनुकूल होनी चाहिए। तो अभी आप वर्तमान में देखेंगे सनातन के घटना का यही कारण है। अन्य को बोल रहे थे राम 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 जपो बस, ये भी एक समस्या है। क्या समस्या है? कलयुग केवल नाम अधारा सुमर सुमर न उतर ही पा रहा। शास्त्रों में ऐसा कोई व्याख्यान है तो उसमें इतना ही है, ध्यान देना।
नाम जपते 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 कितना समय लगेगा उद्धार में उसे नहीं पता, इसलिए शास्त्र का अध्ययन भी करना पड़ेगा आपको। अब देखिए हम बात करते हैं कि इसने नाम जप किया, आप उस अवस्था पर आओगे क्या? जी। है ना? यदि नाम जप था तो फिर कृष्ण भगवान ने गुरुकुल में जाके पढ़ाई क्यों की? या फिर सांदीपनि मुनि बोलते हैं, देखो सुदामा जी आप केवल कृष्ण कृष्ण जपो, आपको ना विद्या ज्ञान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कृष्ण भगवान तो ये थे, आप इनका नाम जपो। ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि कलयुग केवल नाम आधार, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, वो नाम जपते रहते हैं, राम 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 करते रहते हैं, ना ही उन्हें शास्त्र से कोई लेना देना होता है। बल्कि साधु संत ये भी बोलते हैं कि आप हमारे संप्रदाय के हो तो आपको अन्य संप्रदाय के पुस्तकों को नहीं पढ़ना है। शास्त्र तो ये कहता है कि आप सबको सुनो, लेकिन अध्ययन अवश्य करो। अभी कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि देखो आपको ना अन्य साधु संतों के विषय में कुछ नहीं कहना चाहिए। मतलब मैं एक पिता की भूमिका में हूँ, मैं पिता की भूमिका में हूँ, मैं गुरु की भूमिका में हूँ, तो जो असत्य है मुझे कहना तो पड़ेगा। अब जग्गी वासुदेव ईशा फाउंडेशन जो आपके साउथ इंडिया में है, आप लोग देखोगे वेशभूषा कैसी है। अच्छा कुछ मैं जो समझ भेष भेष मैं जो समझ पाया हूँ, भेष जो है वो हमारे पहनावे से संबंधित है, हम किस तरीके से दिख रहे हैं। नहीं नहीं, पहनावे वेशभूषा का अर्थ हमारा शास्त्र संबंध है, हमारे भगवान की वाणी है ये, तो भगवान ने जो कहा है हमने कैसे से तिरस्कार कर दिया। जो हमारे भगवान ने कहा है ये वचन भगवान का है, हम कैसे दिख रहे हैं ये मैटर नहीं करता, हमें भगवान ने क्या कहा है ये मैटर करता है। और भूषा में क्या आएगा? वेशभूषा, भाषा, भोजन भूषा और में भाव। आता है, वेश में आता है कपड़े, भूषण में आता है आभूषण। मैंने देखा है कई बार जो सनातनी लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनके गले में क्रॉस टंगा रहता है, ऐसा एक क्रॉस होता है वो ईसाई समाज का, वो क्या कर रहा है वो, उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है। और हाथ में ब्रेसलेट होते हैं, फ्रेंडशिप डे और ये डे वो डे, न जाने क्या क्या होता है। और पाँव में कलावा बांधते हैं, वो दरगाह शरीफ होता है ये, जो मौलाना, ये कलावा हो गया। हाँ, और ये गले में ताबीज, जी गले में ताबीज बांधते हैं, वो कहीं जाते हैं भक्ति के पास में, और वो मुल्ला मौलवी तांत्रिक हो गया पादरी इनके पास में जाकर कुछ यहाँ पढ़ के, राम जी ने कभी ताबीज बांधा है क्या? नहीं। तो हमारी सनातन संस्कृति में ताबीजों को क्या लेना देना? ये भूषण आता है, ये हमारा आभूषण नहीं है, ये विचार करने योग्य बात है। तो वास्तु मैंने घर का डिजाइन आपका वास्तु के अनुसार होना चाहिए, ताकि इसमें हवा ढंग से आए, सूर्य का प्रकाश ढंग से आए। जी कुछ एक जोशेती होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, वो विशेष रूप से कुछ लोगों को मंत्र जाप करके एक ताबीज जैसा देते हैं पहनने के लिए, क्या वो मतलब हमारे इसमें है? ज्योतिषी का भगवान महाभारत में ही, अच्छा कई बार बोलते हैं कि गुरुजी आप महाभारत करते रहते हो, आपने अन्य शास्त्र पढ़े हैं या नहीं पढ़े। देखो मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है ये जानने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये जानने की आवश्यकता है कि जो मैंने पढ़ा है वो प्रमाणिक है कि नहीं है ना। कई बार बोलते हैं कि महाभारत, लेकिन मैं एक चीज और बता दूं कि हम सनातन धर्म के शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं, हम मानने जो पंथ हैं उनको भी अध्ययन करते हैं, चाहे वो पुराने पाक हो या फिर पवित्र बाइबल हो, ईसाई हो या फिर त्रिपिटक हो, जो भी है हम सबका अध्ययन करते हैं, हमारे अध्ययन ही मूल है। हमारे परम गुरु ने तो हमें बताइए अध्ययन ज्ञान और भजन मंत्र जाप। तो अब आता है कि जो अभी आपने क्या पूछा था, बड़ा अच्छा प्रश्न था, क्या पूछा था? जैसे मैंने पूछा ज्योतिषी जो मंत्र जप करके जो एक गले में कुछ डालने के लिए ताबीज टाइप, जैसे अनारे की भाषा में ताबीज उसको बोलते हैं, वो देते हैं। ज्योतिषी को समझना है आपको, ज्योतिषी क्या होती है। माता पार्वती ने महाभारत के अंतर्गत भगवान शिव से क्या पूछा कि हे भगवान शिव, पृथ्वी लोक में अनेकों मनुष्य हैं, अपने सुख दुख का भागी बताते हैं कि ग्रह नक्षत्रों को ज्योतिषी को बताते हैं, तो ये क्या है? तो महादेव ने जगत के कल्याण के लिए ये रहस्य में उपदेश दिया है। क्या बोले कि हे देवी, ये ग्रह नक्षत्र अपने स्थान पर स्थित हैं, ये ना कोई भारी होता है ना कोई हल्का होता है, ये जहां जैसे जितने उतने ही रहते हैं, अपनी गति कर रहे हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं, समाज धर्म की रक्षा में बंधे हुए हैं ये। लेकिन मनुष्य के अपने ही कर्म
होते हैं और मनुष्य दोष इन ग्रहों नक्षत्रों को देता है। ज्योतिषी का कोई लेना देना नहीं है, अर्थात ज्योतिषी विद्या का कोई लेना देना नहीं। ये क्या है? भगवान शिव के अनुसार ये क्या है? ये दिखावा मात्र है, ये मन की शांति है। मान लेते हैं आपने किसी का बुरा किया, अब यदि आप मेरे पास आएंगे तो बोलूंगी प्रभु आपने बुरा किया तो उसका दंड आप हो रहे हैं, तो हम बुरा लगेगा सुनने में, आप दोबारा तो सुनोगे नहीं ना उसको। तो ज्योतिषी क्या करते हैं, ठीक है अब देखो हम ये तो नहीं बोलेंगे तुम अपने कर्मों की करनी भोग रहे हो। क्या बोलेंगे? ओह आपका शुक्र भारी है, आपका मंगल भारी है, कहीं कुछ भारी नहीं है, सब कुछ ठीक है। भगवान शिव ने स्पष्ट बना कर दिया। तो ज्योतिषी का कोई लेना देना नहीं, वास्तु का लेना देना है। वास्तु का होता है घर को बनाने। और 3 विषय बचे हुए हैं, जैसे भाषा, भोजन और भाव, तो उन पे विचार कीजिए क्योंकि हमारे पास में जो है वो समाप्त होने वाला है। जी जी, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज आप सभी जो भी दर्शक हैं और जो भी ऑडियंस है वो सभी से निवेदन है कि आप जो वेशभूषा इस पर अध्ययन कीजिएगा और जो भी है वो सब विचार आप अपने रखिएगा कि क्या आपके विचार है। आप अपने साधु संतों, महंतों, मंडलेश्वरों, गुरुओं, जगत गुरुओं को देखिएगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उनका एक ही स्टेप। वास्तु तो खैर अभी आपको नहीं जा पाओगे तो जल्दी में जो भी, लेकिन वेशभूषा आप सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से जान सकते हो। तो आप देखोगे कि वेशभूषा क्या चीज सनातन है, ये या सामान्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सतीश साधु, और मैं आशा करता हूँ, मैं आपसे निवेदन करूंगा कल आप मुझे सनातन की वेशभूषा में दिखाई दोगे। हाँ आवाज आ रही है? हाँ डरने की आवश्यकता नहीं है, तो पत्नी से इतना मत डरो, है ना। पत्नी को नमन करो, उनकी अनुमति लो, ये पति देगी वाली बात है। तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि हम जो हमारे अनुष्ठान होते हैं, जो त्योहार होते हैं, जो मेरी बात हम लोग प्रचार कुर्ता रहता है, धोती पहनते हैं, और धीरे धीरे हम पाश्चात्य को छोड़ रहे हैं। जैसे पहले मेरे पास जीन्स रहते थे, अब जीन्स जो है टोटली खत्म हो चुके हैं। दो की पैंट बचे होंगे मेरे पास, वो धीरे धीरे अब नए, तो मैं पिछले 5-6 सालों से मैंने कोई नया पैंट खरीदा नहीं है जीन्स का। कपड़े सिंगल वस्त्र पहन रहे हैं, तो जो भी पहले खरीद रखे थे वही यूज कर रहे हैं। अभी 2 बचे होंगे तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, आगे नहीं खरीदेंगे। हाँ, वैसा तो चल रहा है। जैसे आपने पहले बताया कि आज सिला हुआ कुर्ता पहनेंगे, फिर सिला हुआ कमीज पहनेंगे, फिर पजामा पहन लेंगे, फिर पैंट पे आ जाएंगे। तो उसी क्रम पे हम पीछे भी जा रहे हैं ना, कि जो सनातन है उसकी तरफ लौट भी रहे हैं ना। जैसे मैंने जीन्स पहनना छोड़ दिया है, अब कुर्ता पहन रहे हैं, या कपड़े का कोई सिला हुआ वस्त्र पहन रहे हैं, पजामा पहनना शुरू कर दिया है, धोती पहनना विशेष दिनों पर धोती पहनना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे हम अपने जो हमारी स्थिति है, धोती है या बिना सिला हुआ कपड़ा पहनने, वो भी कोई दिक्कत नहीं, आने वाले समय में वो भी हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से वहां पर कोई हॉल वगैरह मिलता है तो शाश्वत मंदिर की एक स्थापना सेंटर जो होता है हमारा, वो वहां पर धर्मशाला में स्थापित किया जाए। आप अपने साइड से थोड़ा बातचीत करेंगे, लेकिन इतना है कि हमारा जो है हम सीधे परमेश्वर भूषण को फॉलो करते हैं ना, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हम बिल्कुल नहीं करते। जी जी बिल्कुल। मान लो अगर हमें बोलना है कि साईं बाबा भगवान नहीं, तो नहीं है नहीं वो भगवान नहीं। हम कोई दो राय वाली बात नहीं कर रहे, डबल मीनिंग कुछ नहीं होता। जो परम सत्य है वो आपके सामने रख रहे हैं। आप अपने उद्धार के लिए मानो या ना मानो, ये आपकी इच्छा है ना। तो इसलिए हम कल मिलते हैं नए विषय के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश साधु, नमस्ते। जी गुरु जी नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।